कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म को इतना शक्तिशाली बना दो कि भाग्य को तुम्हारे सामने झुकना पड़े। अपने संकल्प को इतना कठोर बना दो कि समय भी तुम्हारे साथ चलने को मजबूर हो जाए। और अपने मन को इतना शांत बना लो कि जीत और हार, लाभ और हानि, सुख और दुख, इन सब के बीच तुम अडिग रहो। कृष्ण की दृष्टि में सच्चा भाग्य वही है जो कर्म से अर्जित होता है, जो प्रयास से मिलता है, जो दृढ़ता से बनता है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, भाग्य दौड़कर उसी के पास आता है जो पहले स्वयं दौड़ता है, जो अपने रास्ते पर अडिग रहता है, जो लक्ष्य से पहले हार नहीं मानता और जो यह जानता है कि कर्म ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह है कृष्ण का शाश्वत वचन। कर्म में लगो, मन को स्थिर रखो और विश्वास रखो कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम तक पहुंचकर ही रहेगा, लेकिन पहुंचने का मार्ग तुम्हारे कर्म से बनेगा। कृष्ण कहते हैं कि भाग्य तभी सक्रिय होता है जब मनुष्य अपने कर्म को सक्रिय रखता है। यह बात केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देती है। उदाहरण जीवन को स्पष्ट बनाते हैं और कृष्ण का ज्ञान हमेशा उदाहरणों के माध्यम से ही समझ आता है। कल्पना करो कि एक किसान अपनी जमीन पर खड़ा है। वह कहे कि यदि मेरी किस्मत में फसल लिखी है तो अनाज खुद जमीन से उगकर निकल आएगा। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। किसान को बीज भी बोना पड़ता है, पानी भी डालना पड़ता है, मिट्टी भी संभालनी पड़ती है और फिर समय आने पर ही फसल मिलती है। कृष्ण कहते हैं कि यही नियम हर इंसान के जीवन में लागू होता है। यदि तुम बिना बीज डाले फल चाहते हो तो भाग्य भी भ्रमित हो जाता है। भाग्य तभी तुम्हारे पास दौड़ता है जब तुम पहले परिश्रम की मिट्टी तैयार करते हो। एक और उदाहरण समझो। मान लो कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी किए बिना यह सोचे कि अगर उसकी किस्मत में पास होना लिखा है तो वह पास हो जाएगा। गीता कहती है कि ऐसा सोचना आलस्य है, निष्ठा नहीं। विद्यार्थी के भविष्य का भाग्य उसके नोट्स में नहीं, उसके प्रयास में लिखा होता है। जब विद्यार्थी हर दिन मेहनत करता है, ध्यान से पढ़ता है, मन लगाकर अभ्यास करता है, तो उसी क्षण भाग्य जागृत हो जाता है। परीक्षा का परिणाम उन किताबों में नहीं, देखे बिना लगाए गए प्रयासों में बसा होता है। कृष्ण का संदेश है कि कर्म के बिना भाग्य केवल एक कल्पना है, लेकिन कर्म के साथ भाग्य एक शक्ति बन जाता है। एक और स्थिति देखो। एक व्यक्ति व्यापार शुरू करना चाहता है, पर वह कहता है कि यदि ईश्वर ने चाहा तो व्यापार चल जाएगा। कृष्ण यहां स्पष्ट बताते हैं कि इच्छा और कर्म दोनों चाहिए। यदि तुम दुकान बनाकर खाली बैठे हो और कह रहे हो कि ग्राहक खुद चलकर आएंगे, तो तुम भाग्य का अर्थ नहीं समझते। ग्राहकों से बातचीत करनी पड़ती है, सोच बदलनी पड़ती है, सेवाओं को सुधारना पड़ता है, समय की मांग समझनी पड़ती है। जब मनुष्य इन प्रयासों को करता है, तभी व्यापार उसका भाग्य बनता है। भाग्य कभी खाली हाथ वालों के पास नहीं आता। भाग्य हमेशा उन हाथों को पकड़ता है जो काम में लगे हुए हों। एक और महान उदाहरण है अर्जुन का। यदि अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर केवल यही कह देता कि यदि जीत मेरी किस्मत में है तो दुश्मन खुद रास्ता छोड़ देंगे, तो क्या होता? कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीत उसके कर्म पर निर्भर है। धनुष उठाना भी कर्म है, तीर चलाना भी कर्म है और मन को स्थिर करना भी कर्म है। जीत स्वयं अर्जुन के पास इसलिए दौड़कर आई क्योंकि उसने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य यह उम्मीद न करे कि भाग्य उसके पास बिना प्रयास के आएगा। जब मनुष्य चलना शुरू करता है, तब भाग्य की राह खुलती है। जब मनुष्य अपने कार्य में सच्चाई रखता है, तब उसके लिए समय बदलता है। जब मनुष्य धैर्य रखता है, तब उसके लिए सफलता बढ़ती है। यह सत्य हर स्थिति में लागू होता है। तुम जीवन में किसी भी क्षेत्र को देख लो, जहां प्रयास है वहीं प्रगति है, जहां संकल्प है वहीं सफलता है, जहां कर्म है वहीं भाग्य है। इसलिए कृष्ण का उपदेश यह कहता है कि भाग्य को दौड़कर अपने पास लाना है तो पहले अपने कर्म को गति देनी होगी। कर्म वही चाबी है जो हर बंद द्वार को खोलती है, और वही शक्ति है जिसे पहचान कर कृष्ण इंसान को अडिग बना देते हैं। जो कुछ लिखा है वह तुम तक आएगा, लेकिन कब आएगा यह तुम्हारे कर्म की गति तय करती है। जब तुम थक कर रुक जाते हो तो भाग्य भी रुक जाता है। जब तुम आगे बढ़ते हो तो भाग्य भी तुम्हारे साथ कदम मिलाता है, और जब तुम अपने लक्ष्य पर अटल रहते हो तो भाग्य दौड़कर तुम्हारे सामने आ खड़ा होता है। यही कृष्ण का सत्य है। कर्म करो, मन को स्थिर रखो और भाग्य को अपने पीछे चलने दो। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में उसका कर्म उसे ले जाता है। भाग्य केवल एक परिणाम है,
कारण हमेशा कर्म होता है। जब इंसान अपने मन को, अपने प्रयास को, अपनी निष्ठा को सही दिशा में लगाता है, तब समय भी उसी के अनुकूल बनने लगता है। एक उदाहरण जीवन के संघर्ष से देखते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने नौकरी खोजने का निश्चय किया। वह सोचता है कि यदि उसकी किस्मत में है तो नौकरी खुद मिल जाएगी। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि नौकरी का अवसर तभी बनता है जब व्यक्ति रोज नए कौशल सीखता है, प्रयास करता है, लोगों से संपर्क में रहता है, अपना अनुभव बढ़ाता है, अपनी मानसिकता मजबूत रखता है। यह प्रयास ही भाग्य को खींचता है। कितने ही लोग हैं जो कहते हैं कि उनके लिए कुछ नहीं होता, पर वास्तविकता यह है कि वे प्रयासों की चाबी घुमाते ही नहीं। कृष्ण का संदेश सरल है, चलते रहो, जुड़े रहो और अपने कर्म को इतना ऊंचा उठाओ कि भाग्य भी तुम्हें देखकर गर्व से सिर झुका दे। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह भाग्य का इंतजार करता रहता है और भाग्य उसके प्रयास का इंतजार करता रहता है। जब तक मनुष्य पहला कदम नहीं उठाता, तब तक भाग्य भी स्थिर रहता है। भाग्य चलना शुरू तब करता है जब मनुष्य अपने कर्म को गति देता है। एक गहरा उदाहरण समझो। एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को सुधारना चाहता है। वह कहता है कि यदि किस्मत में स्वास्थ्य लिखा है तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वह अपनी आदतें नहीं बदलता, भोजन का ध्यान नहीं रखता, व्यायाम नहीं करता, मन को शांत नहीं रखता। कृष्ण कहते हैं कि शरीर का स्वास्थ्य केवल किस्मत से नहीं बल्कि अनुशासन से बनता है। कृष्ण कहते हैं कि जो चाबी तुम घुमाओगे वही ताला खुलेगा, जो कोशिश तुम करोगे वही अवसर बनेगा। एक और उदाहरण, मान लो किसी व्यक्ति के अंदर एक महान कलाकार बनने की क्षमता है। उसे लगता है कि यदि भाग्य में होगा तो वह दुनिया में पहचाना जाएगा। लेकिन वह अपने कौशल को निखारता नहीं, अभ्यास नहीं करता, अपने काम को लोगों तक पहुंचाता नहीं। ऐसे में क्षमता होने के बावजूद उसका भाग्य नहीं खुलता। कृष्ण कहते हैं कि प्रतिभा एक बीज है और प्रयास उसका जल। बीज चाहे कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, जल के बिना वह अंकुरित नहीं होता। प्रयास ही बीज को वृक्ष बनाता है और वही प्रतिभा को पहचान बनाता है। अनुशासन ही वह धागा है जो मनुष्य को अपने लक्ष्यों से जोड़कर रखता है। जब मन शांत रहता है, शरीर अच्छा चलता है। जब शरीर अच्छा चलता है, कार्य अच्छा बनता है और जब कार्य अच्छा बनता है, तब भाग्य भी उसी दिशा में खींचने लगता है। यह प्रक्रिया हमेशा कर्म से शुरू होती है, भाग्य से नहीं। एक और उदाहरण जीवन के अवसरों से देखते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि दूसरों को मौके मिल जाते हैं, लेकिन उनके हिस्से कुछ नहीं आता। कृष्ण कहते हैं कि अवसर हर किसी के सामने आते हैं, पर वह उन लोगों को दिखते हैं जिन्होंने प्रयास की आंखें खोली होती हैं। एक तीसरा उदाहरण जीवन के निर्णयों से समझते हैं। कई लोग कहते हैं कि यदि शादी, करियर, व्यापार, रिश्ते सभी किस्मत से ही चलते हैं तो प्रयास की क्या आवश्यकता। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जीवन के हर संबंध को, हर कार्य को, हर प्रयत्न को संभालने के लिए मनुष्य की सजगता चाहिए। रिश्ते बिना समझ के नहीं चलते, व्यापार बिना रणनीति के नहीं चलता और मनुष्य का विकास बिना आत्मनियंत्रण के नहीं चलता। भाग्य इन सब का परिणाम है, कारण हमेशा मनुष्य के कर्म से जन्म लेता है। कृष्ण का उपदेश अर्जुन को ही नहीं, हर मनुष्य को यही था कि तुम्हारा कर्म तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है, तुम्हारे प्रयास तुम्हारी नियति का आधार है और तुम्हारा धैर्य तुम्हारे भाग्य की नींव है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जब अपने कर्म में स्थिर रहता है, तब दुनिया की कोई बाधा उसे रोक नहीं सकती। जब मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहता है, तब विफलताएं भी मार्ग बन जाती हैं। जब मनुष्य अपने मन पर विजय पा लेता है, तब संसार की हर कठिनाई उसके लिए छोटी हो जाती है। एक गहरा उदाहरण और देखो। मान लो एक व्यक्ति पर्वत चढ़ना चाहता है। वह कहता है कि यदि किस्मत में होगा तो मैं पर्वत की चोटी पर पहुंच जाऊंगा। कृष्ण कहते हैं कि चोटी तक कोई भाग्य नहीं ले जाता, चोटी तक मनुष्य का साहस और कदम ले जाते हैं। पैरों की थकान, मन का डर, हवा का दबाव, रास्तों की कठिनाई, इन सब के बीच वही पहुंचता है जो हर कदम पर खुद को साबित करता है। जो चढ़ता है उसी के लिए शिखर खुलता है, जो प्रयास करता है उसी के लिए राह बनती है, जो स्थिर रहता है उसी के लिए पर्वत झुकता है। कृष्ण कहते हैं कि भाग्य स्थिर नहीं है, भाग्य तुम्हारे निर्णयों के साथ बदलता है, भाग्य तुम्हारी निष्ठा के साथ मजबूत होता है और भाग्य तुम्हारी साधना के साथ तुम्हारे पास दौड़ कर आता है। कर्म और भाग्य का यह मेल ही जीवन की वास्तविक शक्ति है। मनुष्य का कार्य ही उसके जीवन को गति देता है और वही उसे मिलने वाले फल की दिशा निर्धारित करता है। इसीलिए याद रखो, जीवन में जो लिखा है वह निश्चित रूप से आएगा।
पर वह उसी के पास आएगा जो उसके योग्य बनता है, जो कर्म करता है, जो मन को साध लेता है और जो रुकता नहीं। एक व्यक्ति जिसकी सोच में आग्रह है, जिसका मन सीखने को तैयार है, जो हर दिन नए कौशल में खुद को ढालता है, उसे अवसर दिखाई देते हैं। जबकि जो व्यक्ति प्रयास नहीं करता, वह अवसर आने पर भी उन्हें पहचान नहीं पाता। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अवसर, भाग्य और सफलता तीनों मन की तैयारी पर निर्भर करते हैं। एक विशेष उदाहरण रिश्तों से। कई लोग कहते हैं कि यदि रिश्ता किस्मत में होगा तो बना रहेगा, लेकिन गीता सिखाती है कि संबंधों की मजबूती किस्मत से नहीं, समझ से बनती है। यदि तुम किसी को सुनना ही नहीं चाहते, उसकी भावनाओं को समझना नहीं चाहते, धैर्य नहीं रखते, तो संबंध टूट जाता है। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम एक कर्म है और सम्मान उसका फल। जो मनुष्य प्रेम और सम्मान को कर्म की तरह निभाता है, वही भाग्य के रूप में स्थिर संबंध पाता है। एक गहन उदाहरण संघर्ष से भी आता है। मान लो किसी व्यक्ति को जीवन में लगातार असफलताएं मिल रही हैं। उसके मन में यह विचार आता है कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। कृष्ण कहते हैं कि असफलता कभी भी भाग्य का नतीजा नहीं, यह केवल एक संकेत है कि प्रयास अभी पूरा नहीं हुआ है। असफलता वह सीढ़ी है जिसके ऊपर सफलता खड़ी होती है। असफलता वह दर्पण है जो दिखाती है कि कहां सुधार की आवश्यकता है। जब मनुष्य असफलता से घबराता नहीं, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ता है, तभी सफलता उसके पास दौड़कर आती है। कृष्ण कहते हैं कि जिन्होंने अपनी असफलताओं को अपनाया, उन्होंने ही अपने भाग्य को बदला। एक और उदाहरण आत्मविश्वास का। मान लो कोई व्यक्ति मंच पर बोलना चाहता है, पर वह डरता है कि यदि उसकी किस्मत में होगा तभी वह अच्छा बोल पाएगा। कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, यह भीतर से पैदा होता है। मनुष्य जितनी बार प्रयास करता है, जितनी बार खुद को सामने लाता है, उतनी बार उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब मनुष्य अपने भीतर के भय को कर्म से हराता है, तभी भाग्य उसे आगे ले जाता है। भीतर का विश्वास ही भाग्य का पहला द्वार खोलता है। कृष्ण का संदेश यह है कि जीवन में कोई रास्ता बिना कर्म के पार नहीं होता, कोई सफलता बिना समर्पण के नहीं मिलती, कोई उद्देश्य बिना निष्ठा के पूरा नहीं होता, और कोई भाग्य बिना प्रयास के मनुष्य तक नहीं पहुंचता। तुम जो भी बनना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, जिस भी ऊंचाई को छूना चाहते हो, उसकी शुरुआत एक छोटे कर्म से होती है। यह कर्म ही बाद में साधना बनता है और यही साधना बाद में भाग्य बनकर लौटती है। कृष्ण कहते हैं, आज जो कदम तुम उठाते हो, वही कल तुम्हें वह बनाता है जो तुम बनना चाहते हो। भाग्य केवल उनका साथ देता है जो प्रयास में निरंतर होते हैं, जो मन से स्थिर होते हैं, जो हार के आगे नहीं झुकते और जो अपने कर्म को ही अपनी पूजा मानते हैं। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके लिए असंभव भी संभव दिखने लगता है। परेशानियां भी मार्ग बन जाती हैं और भाग्य भी उसके पीछे चलने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही वह शक्ति है जो मनुष्य को उसके भाग्य तक पहुंचाती है। पर यह बात तब और स्पष्ट होती है जब हम जीवन के उन क्षणों को देखें जहां कर्म और भाग्य एक दूसरे से मिलते हैं। एक अत्यंत विस्तृत उदाहरण लेते हैं। मान लो एक व्यक्ति अपना घर चलाने के लिए रोज सुबह 4 बजे उठता है। रात कितनी भी देर हो जाए, सुबह का अलार्म बजते ही वह उठ जाता है। वह चाय बनाता है, दुकान खोलता है, साफ सफाई करता है और फिर अपने ग्राहकों का इंतजार करता है। शुरुआत में उसकी दुकान पर दिन भर में केवल कुछ ही ग्राहक आते हैं। उसका मन टूटता है, उसे लगता है कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है, पर वह रुकता नहीं। वह हर दिन दुकान समय पर खोलता है, वह अपने सामान को बेहतर बनाता है, वह ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। वह हर दिन खुद को इस एक बात से संभालता है कि कर्म करना उसके हाथ में है, परिणाम देना समय का काम है। धीरे धीरे लोग उसके व्यवहार को नोटिस करने लगते हैं। एक ग्राहक अपने दोस्त को उसके बारे में बताता है। एक दिन उसकी दुकान पर अचानक भीड़ बढ़ जाती है। किसी ने उसकी दुकान की फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी और लोगों को उसकी मेहनत का अंदाजा हुआ। कुछ हफ्तों में उसकी दुकान शहर में पहचानी जाने लगी। लोग कहते हैं कि उसका भाग्य खुल गया, पर कृष्ण कहते हैं कि उसका भाग्य उसी दिन खुल गया था जिस दिन उसने कठिनाइयों के बावजूद दुकान खोलना नहीं छोड़ा था। भाग्य ने अंतिम कदम पर दिखाई दिया, पर वह पहले कदम पर सक्रिय हो गया था। अब एक और अत्यंत गहरा उदाहरण। एक लड़की है जिसका सपना डॉक्टर बनना है। उसके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते, लेकिन उसका मन अडिग है। वह स्कूल के बाद घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है।
रात को देर तक स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करती है। परीक्षा के लिए कोचिंग क्लास नहीं ले सकती, पर इंटरनेट पर फ्री लेक्चर ढूंढती है। कई बार वह रो पड़ती है, थक जाती है, पर फिर गीता के एक संदेश को याद करती है कि कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। वह प्रतिदिन संघर्ष करती है। लोग कहते हैं कि उसकी किस्मत खराब है, पर कृष्ण कहते हैं कि उसकी किस्मत उसी क्षण बदल रही है जब वह कठिनाइयों के बीच भी प्रयास कर रही है। परीक्षा आती है और वह अपनी कड़ी मेहनत के कारण शीर्ष रैंक लाती है। वह डॉक्टर बनती है। लोग बोलते हैं उसकी किस्मत अद्भुत थी। कृष्ण कहते हैं कि किस्मत अद्भुत नहीं थी, उसके कर्म अद्भुत थे। भाग्य उसी के पास जाता है जो अपने सपनों के लिए अनुशासन को अपना साथी बनाता है। एक तीसरा अत्यंत विस्तृत जीवन आधारित उदाहरण। एक व्यक्ति फिट होना चाहता है। वह बार बार योजना बनाता है कि सुबह उठकर दौड़ना शुरू करेगा, लेकिन पहले ही दिन बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। वह कहता है कि उसका शरीर भारी है, उसकी किस्मत ऐसी है कि वह फिट नहीं हो सकता। कृष्ण कहते हैं कि शरीर मनुष्य की इच्छा का दास है। यदि इच्छा कमजोर हो जाए तो शरीर बहाना बनाता है और मन भाग्य पर दोष डालता है। एक दिन वह व्यक्ति फैसला करता है कि चाहे बारिश हो या गर्मी, वह सुबह दौड़ेगा। पहला दिन बहुत कठिन होता है। घुटने दुखते हैं, सांस फूलती है, मन कहता है कि छोड़ दे, पर वह चलता रहता है। दूसरे दिन वह थोड़ा बेहतर महसूस करता है। तीसरे सप्ताह तक उसका शरीर हल्का होने लगता है। 1 महीने बाद उसके कपड़े ढीले पड़ने लगते हैं। 2 महीने बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। 6 महीने बाद वह दौड़ने लगता है। बाद लोग उसे पहचान नहीं पाते। लोग कहते हैं कि उसकी किस्मत बदल गई। कृष्ण कहते हैं कि किस्मत तब बदली जब उसने अपने बिस्तर के ऊपर अपनी इच्छा रख दी और बाहर निकलकर पहला कदम उठा लिया। एक और गहन उदाहरण जीवन के निर्णयों से। एक व्यक्ति अपना व्यवसाय छोटा सा शुरू करना चाहता है। उसके पास साधन कम है, लोग हंसते हैं, उसका मन डरता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि डर एक माया है जो मनुष्य को उसकी वास्तविक क्षमता से दूर रखता है। वह व्यक्ति छोटा सा काम शुरू करता है। पहले महीने नुकसान होता है, दूसरे महीने भी स्थिति अच्छी नहीं रहती, पर वह हर दिन बैठकर यह सोचता है कि उसने क्या बेहतर किया और क्या बदलना चाहिए। वह सीखता है, सुधारता है, मेहनत करता है। 3 साल बाद उसका छोटा व्यवसाय एक बड़ी कंपनी बन जाता है। अब लोग कहते हैं कि उसकी किस्मत ने उसे उठा लिया, पर कृष्ण कहते हैं कि उसकी किस्मत उसी दिन उठ गई थी जिस दिन उसने भय के बावजूद अपने कर्म को नहीं छोड़ा था। कृष्ण का सत्य यही है कि भाग्य उन लोगों तक नहीं पहुंचता जो बैठकर इंतजार करते हैं। भाग्य उन लोगों तक पहुंचता है जो अपने कर्म को अपना मार्गदर्शक बनाते हैं, जो गिरकर उठते हैं, जो टूटकर फिर से बनते हैं, जो दुनिया की नकारात्मकता को अपने संकल्प के आगे झुका देते हैं। कर्म ही वह प्रकाश है जो अंधेरे को भी मार्ग में बदल देता है। कर्म ही वह धन है जो भाग्य के खजाने को खोल देता है। कर्म ही वह शक्ति है जो मनुष्य को वह बना देती है जिसके बारे में उसने सिर्फ सपनों में सोचा होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो लिखा है तेरी किस्मत में वह तभी दौड़कर आएगा जब तू अपने कर्म की राह पर अडिग होकर चलता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य तब थकता है जब उसकी ऊर्जा बिखरी रहती है, पर जब वही ऊर्जा एक ही दिशा में लगती है तब साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। गीता का संदेश है कि मन को एक लक्ष्य पर स्थिर करो, फिर उसी दिशा में लगातार चलते रहो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना।